My channel. In today's video, we are going to discuss Fra Lippo Lippi. This will be the third and the last part of the video. तो हम जो है यहाँ पे line 271 से शुरू करेंगे. If you have not seen the previous two parts, I request you to watch it now ताकि आपको जो है बची हुई poem बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. So let's begin. You understand me, I am a beast, I know, but you see now why I see as certainly as that morning star is about to shine. What will happen someday? We have a youngster here. अब वो क्या कह रहा है कि तुम समझ रहे हो मुझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. मैं तुम्हें एक राक्षस की तरह दिख रहा हूँ इस वक्त, राइट, अब बीस्ट की तरह दिख रहा हूँ, बट तुम समझने की कोशिश करो कि मैं ऐसा क्यों हूँ. वो जो मॉर्निंग स्टार होता है ना, जो चमकने वाला होता है, सुबह का जो सबसे पहला सितारा होता है, तो वो कह रहा है कि वैसे ही जो है हमारे यहाँ पे भी एक यंगस्टर आएगा. Comes to our convent, studies what I do, slouches and stares and lets no atom drop. अब वो जो बच्चा है वो भी क्या करता है, यही कॉन्वेंट में आया है, वैसे ही पढ़ता है जैसे कि जो फ्रा लिपो लिपि वो पढ़ता था. वो स्लाउच करता है यानी झुक के बैठ जाता है, घूरता रहता है और उसे कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. His name is Gidi, he'll not mind the monks. They call him hulking Tom, he lets them talk. इसका नाम गीडी है और उसे जो है उन मॉन्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो उसे हल्किंग टॉम कहते हैं और वो उन्हें बोलने देता है, उसे उनसे कोई मतलब ही नहीं है. He picks my practice up, he'll paint a pace. वो जो है मेरी तरह ही बहुत ही जल्दी पेंट करना उसने सीख लिया है, मेरी प्रैक्टिस में वो हेल्प करता है. और वो he'll paint a pace मतलब क्विकली, तो वो बहुत ही जल्दी जो है पेंट करता है. I hope so, though I never live so long. I know what's sure to follow. You be judge. वो कह रहा है कि मैं ऐसे होप करता हूँ कि वो बहुत जल्दी जो पेंट करना वो सीख जाएगा, लेकिन क्या पता मैं इतना जीऊँगा भी कि नहीं जीऊँगा, तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा. You be the judge, तुम ही जज करना. You speak no Latin more than I. Be like, however, you are my man. You have seen the world. अब जो है वो इस पुलिस वाले को और बटरिंग कर रहा है. वो कह रहा है कि तुम भी कोई लैटिन उतनी नहीं बोलते हो, तुम्हें भी उतनी लैटिन आती है जितनी कि मुझे आती है, तो हम दोनों जो हैं हम सेम हैं, सिमिलर हैं. और फिर वो कहता है कि यू आर माई मैन, तुम मेरे आदमी हो, तुमने जो है ये दुनिया देखी हुई है. बटरिंग कर रहा है वो उसे. The beauty, the wonder and the power, the shapes of things, their colors, lights and shades, changes, surprises and God made it all. वो कह रहा है कि तुमने ये दुनिया देखी है, इस दुनिया के वंडर्स देखे हैं, पावर देखी है, चीज़ों के शेप्स, उनके रंग, उनकी लाइट, उनके शेड्स, कितने चेंजेस, इतने सरप्राइजेस, ये सब जो है भगवान ने ही तो बनाया है. फॉर व्हाट, और क्यों बनाया है? डू यू फील थैंकफुल आई और नो? For this fair town's face, yonder river's line, the mountain round and the sky above, much more the figures of man, woman, child, these are the frame too. What's it all about? वो कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम थैंकफुल हो कि भगवान ने ये सब इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें जो बनाई हैं? आर यू थैंकफुल और यू आर नॉट थैंकफुल? फिर वो कह रहा है कि यॉन्डर द रिवर्स लाइन, यॉन्डर यानी जो रिवर है उससे थोड़ा आगे, यॉन्डर यानी थोड़ा सा दूर और आगे. तो इस रिवर के आगे जो है यहाँ पे पहाड़ हैं, ऊपर आसमान है. ये किसी आदमी, औरत और बच्चे के फिगर की तरह तुम्हें नहीं लग रहे हैं? क्या तुम्हें लग रहा है कि किस चीज़ के बारे में ये है? What's it all about? To be passed over, despised or dwelt upon, wondered at. ये सब किस चीज़ के लिए बने हुए हैं? सिर्फ ऐसे तुम इनसे गुजर जाओ, या तुम इनसे नफरत करो, या फिर तुम इनके बारे में सोचो? ये किस चीज़ के लिए बने हैं? Oh, this last of course you say. अब जो लास्ट वाला उसने क्या बोला था, वंडर्ड एट, तो वो कह रहा है कि अच्छा हाँ, तुम भी यही कहोगे कि इन पे तुम्हें वंडर करना चाहिए, सोचना चाहिए. बट वाई नॉट डू एज वेल एज से पेंट दीज. वो क्या कह रहा है कि सिर्फ वंडर ही क्यों करना है, क्यों ना ऐसा भी किया जाए कि इन्हें पेंट भी किया जाए. जस्ट एज दे आर, केयरलेस व्हाट कम्स ऑफ इट. और क्यों ना उन्हें वैसे ही पेंट किया जाए जैसे कि वो है, ना कि ये विचार करते हुए कि इसके हमें रिजल्ट क्या मिलेगा. गॉड्स वर्क्स, पेंट एनीवन एंड काउंट इट क्राइम. To let a truth slip, don't object. His works here already, nature is complete. वो कह रहा है कि भगवान ने जो जो चीज़ें बनाई हैं उन्हें ड्रॉ करना ये कोई क्राइम थोड़ी है, तो तुम इसे क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो? ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी यहाँ पर है. नेचर अपने आप में कंप्लीट है, नेचर को तुम कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीट. सपोज यू रिप्रोड्यूसर. अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि फ्रा लिपो लिपि को कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो पुलिस वाला है ये मेरी चीज़ों से उतना कन्विंस नहीं हो रहा है, मेरी बातों से उतना कन्विंस नहीं हो रहा है. सो इससे पहले कि पुलिस वाला उसे टोके, वो एकदम से क्या करता है, उसे उसका ध्यान कहीं और लगाता है और वो एक लड़की की तरफ इशारा करके बोलता है, सपोज यू रिप्रोड्यूस हर विच यू कांट. वो कह रहा है कि अच्छा ऐसा मान लो कि तुम इस औरत को रिप्रोड्यूस करते हो, विच यू कैन नॉट, तुम कर भी नहीं सकते. देयर इज नो एडवांटेज, यू मस्ट बीट हर देन. उसका फ़ायदा क्या होगा अगर तुमने ऐसे कैसी लड़की रिप्रोड्यूस कर दी. फॉर डोंट यू मार्क वी आर मेड सो दैट वी लव. फर्स्ट व्हेन वी सी देम पेंटेड थिंग्स वी हैव पास्ट परहैप्स 100 times नॉर केयर टू सी. वो कह रहा है कि हम प्यार करने के लिए बने हैं. जब हम उन्हें पेंट किया हुआ देखते हैं, चाहे तो हम 100 बार उन्हें देख ले, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड सो दे आर बेटर, पेंटेड बेटर टू अस. और इसीलिए हम उन्हें पेंट करते हैं ताकि वो और ज़्यादा सुंदर हो जाए.
विच इज़ द सेम थिंग, और वो सेम ही चीज़ है. आर्ट वॉज गिवन फॉर दैट, गॉड यूजेस अस टू हेल्प ईच अदर, सो लैंडिंग अवर माइंड्स आउट. जो आर्ट है, जो भगवान ने हमें कला जो दी है, वो हमें इसीलिए दी है, आर्ट इसीलिए दिया है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, अपना जो दिमाग है उसे एक दूसरे की मदद के लिए लगा सकें. हैव यू नोटिस नाउ योर कूलियंस हैंगिंग फेस, अ बिट ऑफ chalk and trust me, but you should though, how much more if I drew higher things with the same truth. वो उससे क्या कह रहा है कि क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हारा कूलियन की तरह जो चेहरा है, मतलब रास्कल की तरह, जो अच्छा चेहरा नहीं है, जो तुम्हारा गंदा सा चेहरा है, इसको भी जब मैं ड्रॉ करूंगा, अ बिट ऑफ चॉक के साथ में जब ड्रॉ करूंगा, तुम उस पर भरोसा करो कि तुम्हें जो मैं है बहुत सुंदर बना दूंगा. तो सोचो कि जब तुम्हारे जैसे गंदे चेहरों को मैं सुंदर बना सकता हूँ, तो अगर मैं हायर चीज़ों को बनाऊंगा तो मैं उन्हें कितना सुंदर और गॉड लाइक बना सकता हूँ. That were to take the prior's pulpit place, interpret God to all of you. Oh, it makes me mad to see what man shall do, and we in our graves the world's no blot for us. पल्पिट प्लेस मतलब चर्च में जो मंच होता है, जहाँ पे की सारी चीज़ें होती हैं. तो वो कह रहा है कि ये जो प्रायर का जो मंच है, चर्च का जो मंच है, वहाँ पे वो तुम्हें भगवान को इंटरप्रेट करके बताते हैं. और मुझे बहुत ही दुख होता है, मतलब मुझे पागल जैसा होने लगता है कि लोग क्या क्या करने को तैयार हैं अपनी ग्रेव्स में रहने के लिए. वो क्या क्या करने को तैयार है, मतलब जैसे जो चर्च में जो पादरी है, जो प्रीस्ट है, जो प्रायर्स हैं, वो उन्हें जो जो चीज़ें बताते हैं, ये लोग सुन रहे हैं, इनको पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं, और इससे बहुत दुख होता है. इट मेक्स हिम मैड, ही गेट्स सो एंग्री दैट इट मेक्स हिम मैड कि ये सब चीज़ें जो लोग हैं ये मान रहे हैं. No blank, it means intensely and means good. To find its meaning as my meat and drink. वो उन चीज़ों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कि मतलब है भी नहीं. और जैसे कि मेरे लिए मेरी मीट और ड्रिंक, मेरे खाने और पीने का जितना मतलब है, उतना ही वैसा मतलब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं. Aye, but you don't so instigate prayer, strikes in the prior. What your meaning plain, it does not stay folk remember Martins. Martins का मतलब होता है सुबह का जो वक्त होता है 3 बजे के बाद. तो वो जो प्रेयर है, प्रेयर करने के लिए वो उसे कह रहे हैं कि तुम उस वक्त में अपनी प्रेयर याद रखो और जो है तुम इनके मतलब को समझने की कोशिश करो. रिमेंबर मार्टिन्स और माइट यू फास्ट नेक्स्ट फ्राइडे. तो वो बोलते हैं कि या तो तुम मार्टिन्स के टाइम पे प्रे करो या फिर तुम जो है अगले फ्राइडे को उपवास रख लो. वाई फॉर दिस वॉट नीड ऑफ आर्ट एट ऑल. अब इस सब के लिए तुम्हें आर्ट की क्या ही जरूरत है. अ स्कल एंड बोन्स, 2 bits of stick nailed crosswise, और व्हाट्स बेस्ट टू बेल टू चाइम द आर विद डस एज वेल. वो कह रहा है कि इस सब के लिए आर्ट की क्या ज़रूरत है. फिर जो सिर्फ स्कल यानी हमारे सर की जो हड्डी और जो बोन्स है उनको तुम जो है क्रॉस वाइज यानी क्रॉस के शेप में लगा दो, और जो हर घंटे जो है तुम बेल बजाओ. इसके अलावा तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत ही क्या है. आई पेंटेड अ सेंट लॉरेंस 6 months सिंस, आर्ट प्राटो स्प्लेश्ड फ्रेस्को इन फाइन स्टाइलिंग. तो वो बता रहा है कि मैंने जो है सेंट लॉरेंस को 6 महीने पहले पेंट किया था. फ्रेस्को इन फाइन स्टाइल यानी पेंटिंग जो है मैंने बहुत अच्छे से एक पेंटिंग की थी. हाउ लुक्स माई पेंटिंग नाउ, स्केफॉल्स डाउन. स्केफॉल का मतलब होता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर आउटसाइड अ बिल्डिंग. किसी भी बिल्डिंग के बाहर जो है ऐसा कुछ भी चढ़ने वढ़ने के लिए, क्योंकि वो बन रही है तो उसे हम स्केफॉल कहते हैं. तो वो कह रहा है कि मेरी जो पेंटिंग है, नाउ द स्केफॉल्स डाउन, आई आस्क ब्रदर यूजली, ही रिटर्न्स, ऑलरेडी नॉट वन फिन्स ऑफ योर 3 slaves who turn the deacon off his toasted side, but scratch and prodded to our heart's content. The pious people have so eased their own. अब यहाँ पे जो है डीकन का मतलब होता है क्रिश्चियन ऑफिशियल एक आदमी है वो, एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है पुश करना. तो वो क्या कह रहा है कि मैंने जो वो पेंटिंग बनाई थी और फिर अब जो है तुम मुझे और नीचे धक्का दे रहे हो. मतलब भगवान के लिए जब तक मैं करूँगा तब तक ठीक है, लेकिन उसके अलावा जैसे ही मैं कुछ और करूँगा, अगर इनका मन खुश नहीं है तो वो जो है मेरी चीज़ों को खराब कर देंगे. द पाइस पीपल हैव सो ईज देयर ओन विथ कमिंग टू से प्रेयर्स there in a rage. We get on fast to see the bricks beneath. Expect another job this time next year. For pity and religion grow I the crowd. Your painting serves its purpose. Hang the fools. अब वो क्या कह रहा है कि ये जो लोग हैं, ये लोग अपनी ही चीज़ों को बहुत आसानी से उन्होंने अपने हिसाब से घुमा लिया है. वो यहाँ पे प्रे करने के लिए आते हैं, वो अपनी प्रेयर करने के लिए आते हैं, लेकिन वो गुस्से में प्रेयर करते हैं और वो जो है चीज़ें मांगने के लिए आते हैं. उन्हें बहुत इच्छा है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए. और जो प्रीस्ट वगैरह भी वो क्या बताते हैं कि हाँ तुम्हें इस वक्त अगले साल नया जॉब मिल जाएगा. और ये सब देख के जो है जो हमारे फ्रा लिपो लिपि है, उन्हें इस रिलीजन पे बहुत दया आती है. फॉर पिटी एंड रिलीजन ग्रो आई द क्राउड. योर पेंटिंग सर्व्स इट्स पर्पस. हैंग द फूल्स. और इसीलिए जो इसे बहुत दया आती है और वो कह रहा है कि मेरी पेंटिंग्स जो है असल में वो असली पर्पस सर्व करती हैं. ये जो चर्च जो चाहती है वो पर्पस नहीं, बट मेरी पेंटिंग्स जो है वो असली पर्पस सर्व करती हैं. दैट इज यू विल नॉट मिस्टेक एन आइडल वर्ड स्पोक इन अ हफ और बाय अ पुअर मॉन्क. गॉड वॉट tasting the air, his spicy night which turns the unaccustomed head like Chianti wine. अब इस स्टांजा से, इस पैराग्राफ से क्या हो रहा है
कि कहीं ना कहीं वो फ्रा लिपो लिपि जो है उसे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं इस पुलिस वाले ने मेरी कंप्लेन कर दी तो कहीं मैं फंस गया, तो उसको अब कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है और अब मैं फंस सकता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो सडनली जो है अगेन वो प्लान चेंज कर रहा है, वो अपनी बातें चेंज कर रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये एक पुअर मॉन्क ने बोला है। गॉड वॉट यानी जो WOT जो स्पेलिंग लिखी है दैट इज़ जस्ट वॉट इन उस वक्त के जो लैंग्वेज है उसमें वॉट उसने बोला है कि ये जो रात का वक्त है और मैंने मतलब मैं इतना अल्कोहल वगैरह पीता नहीं हूँ, तो जो शियांति वाइन है वो मेरे सर में चढ़ी हुई है और इसीलिए जो है मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। ओह द चर्च नोस, डोंट मिस रिपोर्ट मी नाउ। वो बोल रहा है कि चर्च तो जानती है, तुम प्लीज मुझे रिपोर्ट मत करना। इट्स नेचुरल अ पुअर मॉन्क आउट ऑफ बाउंड्स शुड हैव हिज एप्ट वर्ड टू एक्सक्यूज हिमसेल्फ एंड हियर कैन हाउ आई प्लॉट टू मेक अमेंड्स आई हैव बिटॉट मी आई शैल पेंट अ पीस। वो कह रहा है कि चर्च भी जानती है कि ये जो पुअर मॉन्क मेरे जैसा है वो कभी कभी अपने दिमाग से अपने आपे से बाहर हो जाता है और इसीलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए कुछ शब्द कह दिए हैं। हेयरकिन का मतलब होता है सुनना। तो वो कह रहा है कि अच्छा और सुनो, मैंने एक प्लानिंग की है टू मेक अमेंड्स, मतलब मेरी गलतियों को सुधारने के लिए मैंने एक प्लानिंग की है। आई हैव बिथॉट मी, मैंने सोचा है, बिथॉट मतलब मैंने सोचा है, कम्स टू थिंक दैट आई शैल पेंट अ पीस, मैं एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाऊंगा। दिस फॉर यू, गिव मी 6 months देन गो सी समथिंग इन सेंट एम्ब्रोगियोस ब्लेस द नन्स। 6 महीने को तुम मुझे टाइम दो और फिर तुम खुद जाके वहाँ देखना सेंट एम्ब्रोगियो के जहाँ पे कि जो नन्स है वहाँ पे होती हैं, वो उन नन्स को ब्लेसिंग कह रहा है कि भगवान जो उन्हें आशीर्वाद दे। They want a cast of my office. I shall paint God in the mist, Madonna and her babe. वो कह रहे हैं कि मैं क्या उसमें ड्रॉ करूँगा कि गॉड बीच में आएगा और मेडोना और उसका जो बच्चा है वो आएगा। Ringed by a bowery, flowery angel brood, lilies and vestments and white faces, sweet as puff and puff, grated orris foot. अब वो जो है बता रहा है कि मैं क्या क्या ड्रॉ करूँगा, तो मैं मेडोना बनाऊँगा, उसका बेब बनाऊँगा, भगवान बनाऊँगा, फ्लावर्स बनाऊँगा, एंजल बनाऊँगा, चेहरे सफ़ेद रंग के बनाऊँगा। When ladies crowd to church at midsummer and then I the front of course a saint or two, और फिर जो है उसके साथ जो लेडीज़ हैं जो कि चर्च में जाती हैं गर्मियों के मौसम में उनको मैं बनाऊंगा और फिर मैं अपने आप को भी बनाऊंगा। देन आई यानी कि जो है उस वक्त में रेनेसा के टाइम पे बहुत फेमस था, बहुत चलता था, ऐसा प्रचलन था कि जो पेंटर है वो अपने आप को कहीं ना कहीं पेंटिंग में डाल देते थे, मे बी एज अ व्यूअर या फिर जो क्राउड का एक हिस्सा बना देंगे या पेंटिंग में कहीं ना कहीं वो साइड में अपने आप को डाल देते थे। तो वो कह रहा था कि मैं अपने आप को भी बनाऊंगा एंड ऑफ कोर्स अ सेंट और टू, 1 या 2 मैं सेंट भी डाल दूंगा उसमें। कौन कौन से सेंट्स डालेगा? Saint John because he saves the Florentine, Saint Ambrose who puts down in black and white, the convent's friend and gives them a long day, and Job I must have him their past mistake. वो कह रहा है कि मैं कौन कौन से जो सेंट्स हैं उनको बनाऊंगा, सेंट एम्ब्रोस को बनाऊंगा और सेंट जॉन को बनाऊंगा, फिर वो रीजंस भी दे रहा है कि मैं उन्हें क्यों बनाऊंगा। The man of us, the us without the Z, painters who need his patience, well all these secured at their devotion up shall come out of a corner when you least expect, as one by dark stare into the great light. जो अपने आप को जो है वो कैसे बनाएगा, वो अपने आप को बनाएगा एक डार्क स्टेयर से, मतलब जो अंधेरी वाली सीढ़ी है वहाँ से वो ग्रेट लाइट में जा रहा है। बिकॉज जैसे उसने बोला कि वो अपने आप को भी ड्रॉ करेगा, उसे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ही इज़ आउट ऑफ द प्लेस। वो अपने आप को उस जगह पर रख ही नहीं पा रहा है कि जहाँ भगवान है, मेडोना है, सेंट्स हैं, उन सब के बीच में मैं क्या करूँगा, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग और सम प्लेस वेयर ही फील्स ही बिलोंग्स टू। तो इसलिए वो अपने आप को क्या करेगा, ऐसी डार्क स्टेयर से ग्रेट लाइट की तरफ जाते हुए वहाँ पर वो अपने आप को ड्रॉ करेगा। म्यूजिक एंड टॉकिंग, हु बट लिपो, I mazed motionless and moonstruck, I am the man। फिर वो बता रहे हैं कि मैं म्यूजिक और टॉकिंग होगी और मैं जो हूँ मैं वहाँ पे होऊंगा, I am the man। Back I shrink, what is this I see and hear। अब वो पीछे वो बोल रहा है कि मैं पीछे बैठ के क्या सुन रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ। I caught up with my monk's things by mistake, my old serge gown and rope that goes all around। अब वो कह रहा है कि मैं अपनी मॉन्क वाली चीज़ों में जो है अटक चुका हूँ क्योंकि उसके जो रोप वगैरह है और उसका जो गाउन है उन सब में वो फंस गया है। I in this presence, this pure company, we's a hole, where's the corner for escape। अब वो बोल रहा है कि तुम्हारे प्रेजेंस में, तुम्हारी जो कंपनी में मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं निकलूँ कैसे। Then steps a sweet angelic slip of a thing, forward puts on a soft palm, not so fast, address the celestial presence, now he made you devised, you after all। अब वो कह रहा है कि अब वो क्या है कि वो उठना चाह रहा है और उन सब में वो अपने ही कपड़ों में अटक चुका है। जो मॉन्क वाले कपड़े होते हैं, जो ड्रेसेस होते हैं, उसकी जो रोप्स है उसमें वो अटक गया है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
फिर जो वो अपना सॉफ्ट पाम, उसकी जो हथेली, वो आगे बढ़ाता है और कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, पहले जो हमें सेलेस्टियल प्रेजेंस को, यानी दिन होने वाला है, सुबह होने वाली सेलेस्टियल प्रेजेंस को जो है हम प्रे करते हैं. He made you devised and you after all, though he is none of you, could Saint John there draw his camel hair make up a painting brush. अब वो कह रहा है कि सेंट जॉन क्या वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे using a painting brush. We come to brother Kippo for all that. हम जो है ब्रदर किप्पो जो है, हम उसके पास आते हैं इन सब चीज़ों के लिए. इस परफेक्ट ओपिस, ये जो है लैटिन में लाइन है, इसका मतलब है दैट इज़ द पर्सन हु मेड दिस, यानी कि वो जो सारी पेंटिंग में जो चीज़ें हैं वो सब क्या बोलेंगी कि ये वो इंसान है, बिकॉज फ्रा लिपो लिपि भी उस पेंटिंग में होगा, राइट. तो जो पेंटिंग में बाकी जो चीज़ें हैं, जो सेंट्स हैं, जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, वो सब क्या बोलेंगे कि यही वो इंसान है जिसने हमें बनाया है. So all smile, I shuffle sideways with my blushing face under the cover of 100 wings. तो मैं जो है मैं स्माइल करूँगा और मुझे थोड़ी शर्म आएगी, ब्लश मैं करूँगा टू अंडर द कवर ऑफ 100 विंग्स, क्योंकि उसने बहुत सारे एंजल्स बनाए होंगे तो उनके पंखों के नीचे जो है वो ब्लश कर रहा होगा. थ्रोन लाइक ए स्प्रेड ऑफ कर्टल्स व्हेन यू आर गे. कर्टल जो होता है वो विमेन, एक तरीके का ड्रेस होता था जो कि विमेन पहना करती थी, औरतें जो पहना करती थी. तो वो कह रहा है कि जैसे वो कर्टल के सारे स्प्रेड्स होते हैं जब तुम खुश होते हो, जब वो पूरा फैल जाता है, वैसे ही जो है मैं भी शर्माऊंगा. एंड प्ले हॉट कॉकल्स ऑल द डोर्स बीइंग शट. कॉकल्स का मतलब होता है एक तरीके की फिश, उसका नाम है कॉकल्स. तो मैं हॉट कॉकल्स खेलूंगा. टिल होली अनएक्सपेक्टेड इन देयर पॉप्स द हॉट हेड हस्बैंड thus I scuttle off to some safe bench behind, not letting go the palm of her, the little lily thing that spoke for the good word for me in the nick. अब वो कह रहा है कि जब ये सब हो रहा होगा, ये जो औरतें हैं वो जब खुशी के मारे घूम रही होंगी तो उनकी ड्रेस कैसे फैल जाती है, उस वक्त मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ हॉट कॉकल्स खेल रहा हूँगा दरवाज़ों के पीछे, और तब तक मैं खेलता रहूँगा जब तक कि इनके गुस्सैल हस्बैंड्स वहाँ पे, इन औरतों के जो गुस्सैल हस्बैंड्स हैं वो वहाँ पे आ नहीं जाते. उसके बाद मैं स्कटल ऑफ हो जाऊँगा. स्कटल का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, लेकिन छोटे छोटे कदमों से चलना, झुक के जो हम दौड़ लगाते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन छोटे छोटे कदमों के साथ. जब तक मैं दौड़ लगाऊंगा जब तक कि मैं किसी सेफ बेंच के पीछे छुप नहीं जाता. और फिर जो मैं अपने पाम को भी नहीं छोड़ूंगा, नॉट लेटिंग गो ऑफ द पाम ऑफ हर, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा. द लिटिल लिली थिंग दैट स्पोक ऑफ द गुड वर्ड फॉर मी इन द निक. Like the prior's niece, Saint Lucy, I would say, and so all saved for me and for the church. और फिर वो कह रहा है कि मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, वो जो अच्छी चीज़ है, जो लिली के जैसे छोटी सी लिली का फूल है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा. जैसे कि वो जो प्रायर है, उसकी जो नीस थी जिसकी पेंटिंग उसने की थी, या फिर सेंट लूसी, इन चीज़ों को मैं बनाना नहीं छोड़ूंगा, ये मैं कह रहा हूँ. एंड सो ऑल इज सेव्ड फॉर मी एंड फॉर द चर्च अ प्रिटी पिक्चर गेन. और फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं ये एक सुंदर पेंटिंग ऐसी बना दूंगा तो मैं भी बच जाऊंगा और जो चर्च है वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक सुंदर पेंटिंग मिलेगा. Go 6 months hence, your hand, sir, and goodbye. No lights, no lights. The streets hushed, and I know my own way back. Do not fear me, this grey beginning zooks. तो क्या बोल रहा है वो, फाइनली हैज़ कम टू दिस कंक्लूजन कि मैं जो एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जहाँ भगवान होंगे, मैडोना होंगी, उनका बेबी होगा, सेंट्स होंगे, एंजल्स होंगे, और मैं अपना भी एक फ़ोटो वहाँ बनाऊंगा. और वो कह रहा है कि लेकिन मैं जो है इंसानों को बनाना नहीं छोड़ूंगा. बट इस पेंटिंग से क्या होगा, दोनों को फ़ायदा है. मुझे पेंट करने मिलेगा सो मैं खुश हो जाऊंगा, और चर्च को एक सुंदर पेंटिंग मिलेगी तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे. तो इसीलिए क्या है कि हम जो दोनों हैं, हम एक मिड पॉइंट पे आ जाएंगे कि दोनों में से कोई भी जो है वो परेशान नहीं होगा. और फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, अब 6 महीने बाद तुम देखना. गो 6 months हैंस, अब से 6 महीने बाद तुम देखना. और कहता है कि ठीक है, अब मुझे छोड़ो, गुड बाय, और प्लीज़ मुझ पे लाइट्स मत डालो. नो लाइट्स, नो लाइट्स. वो कह रहा है कि स्ट्रीट्स जो है वो बहुत शांत है और मुझे घर जाने का अपना रास्ता पता है. फिर वो कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं कुछ भी किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहा हूँ. और फिर वो कहता है कि देखो अब सुबह हो गई है, दैट्स द ग्रे बिगिनिंग जूक्स. फिर वो कह रहा है कि सुबह हो गई है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ. सो दिस वॉज द होल पोएम. इफ़ आई हैव टू कंक्लूड, फ्रा लिपो लिपि जो है वो एक एली में, जहाँ प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होता है, ऐसी एली में जो है वो पुलिस वालों को मिला, और फिर अपने आप को बचाने के लिए जो है वो अपनी पूरी बचपन से लेकर स्टोरी सुनाता है, जहाँ पे वो बताता है कि ही वॉज अ वेरी स्मॉल बेबी, लाइक ही वॉज जस्ट बॉर्न जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई. 2 साल बाद उसके पापा की भी डेथ हो गई. देन ही यूज्ड टू स्टे विद हिज आंट, जो कि उसे शायद बहुत मारती थी और उसे खाना भी नहीं मिलता था. सो ही वॉज समहाउ सर्वाइविंग. ऐसे वक्त में जो है चर्च के जो लोग उसके पास आए, उन्होंने उसे खाना दिया और पूछा, जब वो सिर्फ 8 साल की थी तब उससे पूछा कि क्या तुम मॉन्क बनोगे. नाउ बिकॉज ही वॉज सो हंग्री, ही डिसाइडेड दैट ओके ही विल रनाउंस दिस वर्ल्ड एंड ही विल बिकम अ मॉन्क.
जो कि एक 8 साल के बच्चे को नहीं कभी करना चाहिए. So under those circumstances he decided to become a monk, but he was not a very good one. उसे लैटिन लैंग्वेज भी नहीं आती थी, उससे कुछ काम वाम भी ज़्यादा होते नहीं थे. But he found his passion in painting, so he started to paint. तो वो जो है पहले मॉन्क्स की फ़ोटो बनाया करता था, फिर उसने धीरे धीरे लोगों के फ़ोटो बनाना शुरू किए. अब उससे क्या हुआ कि जो प्रायर था उस चर्च का, उसने बोला कि नहीं, तुम इंसानों को नहीं बना सकते, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर अगेंस्ट, कि ये जो फ्लैश है हम इसके अगेंस्ट है, तुम उसी को ड्रॉ करोगे, सो दैट्स अगेंस्ट द चर्च. तो वो से कहते हैं कि तुम भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह बनाया करो, इंसानों के नहीं. बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच द फ्रा लिप्पो बिलीव्स इन. वो इसमें विश्वास नहीं करता है. सो ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस द पुलिस मैन एंड हिमसेल्फ. वो बता रहा है कि ये रीज़न है, इसकी वजह से जो मैं इस दुनिया को रिनाउंस नहीं कर सकता. आई एन्जॉय दिस वर्ल्ड. अब उसने काफ़ी बुराई कर दी है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसे इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए थी. हो सकता है ये पुलिस वाला उसे रिपोर्ट कर दे. सो नाउ ही डिसाइड्स टू टेल हिम समथिंग एल्स, कि मैं 6 महीने में एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाऊंगा जहाँ पे मैडोना होगी, गॉड होंगे, उनका बेबी होगा, सेंट होंगे, और मतलब सब अच्छी अच्छी चीज़ें जो भगवान से रिलेटेड होती है वो सब होंगी. और ये जो है ये एक मिड पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे मैं और जो चर्च है हम दोनों अग्री करेंगे और दोनों खुश होंगे कि उन्हें एक अच्छी पेंटिंग मिल जाएगी और मुझे पेंट करने मिल जाएगा. तो वो कहता है कि बस इसीलिए अब तुम मुझे जाने दो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ और अब सुबह होने वाली है. आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी. इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और इस वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो है ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं. सो एज ऑफ नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस ब्लॉक एज वेल. सारी पोएम्स हमने कवर कर ली हैं एंड मैं सिर्फ जो है हाइपेरियन का जो है लास्ट वाला पार्ट बनाऊंगी. सो आई लेट यू नो अबाउट दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप अब आपका जो सिलेबस है पूरा MEG1 का वो कंप्लीट हो जाएगा. हमने सारी पोएम्स कवर कर ली हैं. यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द प्ले लिस्ट. MEG1 की प्लेलिस्ट में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा. इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह भी डिस्कस किए हैं, दैट यू विल फाइंड इन द एग्जाम प्ले लिस्ट. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड डू लेट मी नो आपका पेपर कैसा गया.